अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैमानी। तो भाई बहुत टाइम बाद हमारी वीडियोस आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता था कि बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, चैनल के ऊपर प्रॉब्लम्स हुई हुई थी और भी कुछ काफ़ी रुकावटें थी, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन भाई आपका भाई पीछे हटने वाला नहीं है। आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई हम इस टॉपिक से पीछे नहीं हटेंगे। सो वैसे साहब को जो पकड़ लिया तो भाई उनके साथ चलेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी बातें, उनकी स्पीच लाजमी इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते, बाद में चला बातें करेंगे। 3 2 1 प्ले। मुस्लिमीन के सदर शोएब जामाई साहब, पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन आसिफ वक़ार साहब, महताब चौहान साहब जो हमारे वेस्टर्न यूपी MIM के इंचार्ज हैं, मुदस्सिर साहब, सैयद मुदस्सिर रिजवी साहब, करीमी साहब, महमूद साहब, आरिफ सैफी साहब, रफ़त साहब, सना नबी साहिबा, सबीना बेगम साहिबा, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शिफाउर रहमान साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनों का, आप तमाम का, बुज़ुर्गों का जमा होना नौजवानों के साथ यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला में अब की बार जालिम कामयाब नहीं होगा, मजलूम कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अब की बार ओखला में फिरौन का साथी कामयाब नहीं होगा, बल्कि मूसा का साथी कामयाब होगा। अब की बार ओखला से यजीद का परचम नहीं लहराया जाएगा, हुसैनी परचम लहराया जाएगा। अब की बार ओखला से झूठों को कामयाब होने नहीं देंगे, सच्चाई को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस IPC के चार्जेस लगते हैं, PMLA भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्ज़ाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्ज़ाम, जैन पर इल्ज़ाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा MLA जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहाँ के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी है जो शिफा के पास नहीं है? वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते। आज हमारी बहन शिफा की तड़प में आपके दरमियान में आकर कह रही है, तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है, याद रखो।
अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले शान है तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के वालों और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती? इंसान नहीं है। ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चल को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का कबूल करेंगे ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि एक पैगाम को जेल डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे उनका बेटा से कह रहा था कि 7 की थी, मैं 5 साल में ऑर्डर पर आए हैं। तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा? कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़ किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है और तुम बोलते कि मंदलिस फिरका परस्ती करती है। अरे केजरीवाल, तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया इन्होंने? हमारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी तो नहीं किया था। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की एहतजाज था, जिस एहतजाज को हमारी माँ और उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को जुल्म का साथ देना है। याद रखो, अगर ये वक्त के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं, मूसा का साथ देना पड़ेगा। ये लोग जालिम हैं। अरे अगर जालिम को कौन हरा सकता है उसका साथ दो। जालिम को देने से जालिम और तो को लहराना पड़ा। अगर आप इंसाफ तो मेरी आपसे दर्दाना अपील है कि आप को अपना वोट दें और या कर इल्जाम लगाते वो अरे पड़ता CAA का मोदी की आंखों में आके डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था। लाख का केजरीवाल था या ओवैसी था बताओ? UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम है। सुना हुआ है मगर तुमको एहसास नहीं है। पीछे उसके सजा नहीं, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल आए। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओखला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तो हर कोई आएगा और डराएगा। बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा।
हकीम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई। शिफा को नहीं याद रखो, जब तक तुम्हारे पास कोई तुमको पलट कर नहीं पूछते, और ताकत का मतलब ये नहीं। वाह भाई जबरदस्त, क्या बात होगी। आपने ये नोट किया स्टार्टिंग में कितना प्यारा बोला यार कि हम मूसा के साथी या फिरौन के साथियों में से नहीं। जी व्यूवर्स, मैं तो यार एक बात करना चाहता हूँ, सारी बातें एक तरफ है भाई, असदुद्दीन अवैसी एक तरफ है। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं ये बोल गया था कि ये जो मतलब हुआ है, और ये हुआ है जी ओखला में, ओखला मतलब दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम केजरीवाल की बात करते हैं, ठीक है, तो खुद के धंधे पर चल रहे हैं व्यूवर्स शराब के, और बात कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। यही बात है। और देखिए किस तरह क्राइम पे क्राइम बनता जा रहा है और चढ़ता जा रहा है, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है सिवाय इन अवैसी ब्रदर्स के। और फिर भी इनको आसमान लोग बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं, और सबसे ज़्यादा बी टीम कहते हैं ना, कहते हैं जी ये बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है, और इनके ऊपर तहमतें लगाते हैं, इल्ज़ाम देते हैं, जबकि इनको पता है अच्छी तरह कि ये कितना अच्छा काम कार खैर कर रहे हैं, मतलब अच्छा अंजाम दे रहे हैं काम। और बाकी इनके देखिए ना स्कूल्स हॉस्पिटल, जैसे हम अपनी तमाम वीडियो में कहते आ रहे हैं, इनके स्कूल्स हॉस्पिटल, उसके अलावा भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉलेजेस कर रहे हैं, हाँ जी, की बात करें, यूनिवर्सिटीज जो एजुकेशन फ्री दी जा रही है, स्कूल में जो 20 से 22 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। हाँ, फिर भी इनको सच्ची नहीं लग रही है, बहुत होता है, ये बहुत होता है, और बहुत नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई इतना नहीं गिरता। मतलब बोल बोल के दुनिया के सामने भाई आप लोग सीधी राह पे आ जाए, गिरना ही होता है ना किस्म का, तो ये गिरना नहीं कहते। देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बात ही कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, सब डरते हैं। मतलब आप ये देखें व्यूवर्स के जो एंकर्स बैठे हुए होते हैं, मतलब यार डर जाते हैं, बुरा हाल हो रहा होता है कि यार हम बीजेपी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। उनको पता है भाई कि जो से वो सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने के बाद तो उन्होंने सब कुछ बेड़ा गरक करके रख दिया। और डेफिनेटली व्यूवर्स बात करते हैं आरएसएस की और बीजेपी की, तो भाई इनसे तो लोग कुछ कह ही नहीं सकते ना। मतलब उन सबको पता है कि कौन इस टाइम ख़राब चल रहा है, कौन सही चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली व्यूवर्स साथ किसका देंगे? बीजेपी का। मतलब सारी बातें ठीक है, जितने मजालिम होंगे वो होने दें, वोट फिर भी बीजेपी का है। हिंदुत्व और मुस्लिम्स की लड़ाई होती रहेगी, वोट फिर भी देंगे बीजेपी को। तो यार डेफिनेटली अगर इस तरह का सीन चलता रहेगा तो इससे रीज़न जो है, मुझे वो निकला है रीज़न कि जुल्म की जो इंतहा होती है ना वो मज़ीद होती जाएगी, और जो है मतलब देखा जाए तो बेचारे जो मजलूम है, हाँ, वो पिसते जाएंगे, और लोग जो जुल्म के आदी हो गए वो जुल्म सहते और आते, मतलब जब सॉरी आप बोल रही हो ना, उसके बाद ये होगा कि मतलब जालिम को तो कोई जालिम नहीं कहेगा, जो मजलूम है उन्हीं में से कोई ना कोई जालिम को ढूंढ के ना कहेंगे भाई तू ही जालिम है। जैसे डेफिनेटली असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं, तो इनके अपनी पार्टी के मतलब जो मानने वाले लोग हैं वो इनको कहते थे कि यार आप बी टीम है, बहुत ही दुख की बात है। और ओखला में बड़ी जबरदस्त स्पीच थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि जब भी बात करते हैं प्रूफ के साथ बात करते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं, और बगैर प्रूफ के इल्ज़ाम नहीं लगाते। बस देखिए सबसे बड़ी बात ना, बात हर बात होती है प्रूफ के साथ, ठीक है। और अगर प्रूफ के बिना बात करते हैं तो डेफिनेटली मैंने अपनी लाइफ में असदुद्दीन अवैसी साहब को बिना प्रूफ के कोई बात करते हुए नहीं देखी। स्टे विद अस।